स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्मयादि युद्धा च श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। निसंदेह अपने धर्म का विचार करके तुम संकोच करने के योग्य नहीं हो। धर्म के लिए युद्ध करने की अपेक्षा क्षत्रिय के लिए दूसरा श्रेष्ठ साधन नहीं है। यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। हे पार्थ, भाग्यवान क्षत्रियगण ही स्वर्ग के खुले द्वार के समान ऐसे युद्ध के अवसर को अनायास ही प्राप्त करते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः सर्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापं वाप्स्यसि। अतः यदि तुम यह धर्म रूपी युद्ध नहीं करोगे तब तुम अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप रूपी फल को प्राप्त करोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्याम संभावितस्य च कीर्तिं मरणादि त्रिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मरने की अपेक्षा भी अधिक कष्टदायक है। भयाद्रणादुपरन्तं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। बड़े बड़े योद्धा तुम्हें भययुक्त होकर युद्ध से पलायन करने वाला समझेंगे। जिनके निकट तुम इतने बहुत सम्मानित हुए हो वे तुम्हें तुच्छ समझेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति त्वाहितः निन्दनस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारा अहित चाहने वाले तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए अनेक न कहने योग्य बातें कहेंगे। इससे अधिक दुख का विषय क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे या जीतने पर पृथ्वी का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि एवं जय पराजय को समान जानते हुए तुम युद्ध के लिए तत्पर हो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धनं प्रहास्यसि। हे पार्थ, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग की बातें कहीं, किंतु अब तुम्हें भक्ति योग से संबंधित ज्ञान दे रहा हूँ। जिस ज्ञान को प्राप्त कर तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। नेह अभिकर्मनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। सव अल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही कोई दोष होता है। इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन संसार रूपी महान भय से मुक्त कर देता है।